जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम, विशेष पॉडकास्ट में। और आज भी हम बात करने वाले हैं डॉक्टर शिल्पा जैन जी से और जानने वाले हैं कि आखिरकार जब एस्ट्रोलॉजी में अंक ज्योतिष अपना जादू दिखाता है तो उस जादू का असर कितना ज़्यादा होता है। क्या सचमुच में नंबर्स का जो चमत्कार है वो आपके लाइफ में कितना ज़्यादा है। तो अंक चमत्कार को हम जानने वाले हैं उनके माध्यम से, क्योंकि वो आपको अपने 25 साल के अनुभव से बताने वाली हैं कि आखिरकार, क्योंकि देखिए लाइफ टाइम कोच की अगर हम बात करें तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हैं और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी वो बहुत बार स्पीचेस दे चुके हैं। और यहाँ नहीं बल्कि हम भारत की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो लगातार लोगों से जुड़ी रही हैं, लोगों को उन्होंने ज्योतिष से जोड़ कर रखा है और आज भी वो ज्योतिष के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से आपको बहुत कुछ बताने वाली हैं। और आज के खास टिप का भी आपको इंतज़ार होगा, हम उससे भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं डॉक्टर शिल्पा जैन, जब हमारे साथ नाम ये जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हम मन में ये लेकर आ रहे हैं कि कोई कुछ खास मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बताएंगी, कुछ अंक ऐसे बताएंगे कि हमें उन्हें अपने नंबर्स में यानी मोबाइल नंबर में कैसे जोड़ना है, या अगर हमें कोई एंजल नंबर नज़र आ रहा है तो वो एंजल नंबर हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, हम उसे किस तरह से ये मान लें कि अब जीवन में सक्सेस का रास्ता खुलने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल करने वाली हूँ कि जब हम एंजल नंबर्स के बारे में सुनते हैं तो वो किस तरह से काम करते हैं। एंजल नंबर्स, देखिए एक तो अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग सबों के एंजल नंबर्स अलग अलग होते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ को हम लोग कैलकुलेट करके एंजल नंबर उन्हें बताते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि उन्हें रिस्ट में ग्रीन रंग के पेन से लिखना चाहिए सर्कल करके, रात को सोते वक्त वो ज़रूर होना चाहिए एंड मॉर्निंग में आफ्टर टेकिंग बाथ फिर उसको लिखना चाहिए, क्योंकि वो एंजल द्वारा, परमात्मा द्वारा वो स्पेशल नंबर उनको प्रोवाइड किया गया है उनके लक को इनहांस करने के लिए। तो ये एक तो एंजल नंबर ये हो गया कि आपके डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेशन से। दूसरा, प्रकृति, यूनिवर्स हमें टाइमों टाइम कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देती है जिसको हम पहचान नहीं पाते। जैसे कभी आपने गौर किया होगा कि आप रूम में बैठे हैं, क्या कहीं आपको फेदर दिखने लगा, एकाएक कहीं घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी, एकाएक मोर पंख दिखने लगा, मीन्स यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है और यूनिवर्स कोई संकेत देख रहा है। कभी कभी आप देखते होंगे, कभी आप जा रहे हैं तो एकाएक आपने किसी गाड़ी में देख लिया 111, कभी देख लिया 555, कभी देख लिया 666 देखा और तुरंत अगर घड़ी देखा तो 6:06 हो रहा है। तो 6 नंबर, इसका मतलब अभी आप के एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि 6 नंबर का जो रिजल्ट है आपके जीवन में आने वाला है। तो ये एक बहुत वास्ट साइंस है, हर चीज़ आपके लाइफ में इंडिकेशन है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे मैंने 11-11 को लेके बहुत ज़्यादा सुना है, उसका कुछ अलग तरीके का प्रभाव होता है। 11-11 देखिए, एक तो जैसे कहा जाता है सूर्य का नंबर होता है, और एक नंबर अगर आप देखते हैं तो समझिए आपका नेम और फेम बढ़ने वाला है। बस ईगो को थोड़ा कंट्रोल रखना है, उसमें नेम और फेम आपका बढ़ने वाला है और जो चीज़ आप सोच रहे हैं अगर आप उसको करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। मतलब ये सक्सेस का नंबर है। नंबर 1 जो है, अगर आपको रिपीटली दिख रहा है, अच्छा जान के नहीं देख रहा है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको ये नॉलेज दे दिया, अब आप रास्ते में भी जा रहे हैं तो आप ढूंढ रहे हैं हमको 1 दिख जाए, वो नहीं, एकाएक जो चीज़ अचानक होता है इसका मतलब यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो रहा है। जब आप जान के देखते हैं तो ओनली आप कनेक्ट हो रहे हैं उससे, यूनिवर्स बीच में नहीं आ रहा है। तो अचानक जब आपको लगातार दिखे तभी उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये अचानक होने वाली जो नंबर आपसे आपकी आंखों के सामने आते हैं तो उनका प्रभाव अलग होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के नंबरों की, हम बात कर लेते हैं 5 नंबर की कि आखिरकार 5 जो नंबर है वो किस तरह से काम करता है, उससे कौन सा जो प्लैनेट है वो जुड़ा है, उसका उस पर रूल है, और साथ ही साथ आपके जीवन में अगर 5 नंबर है तो वो किस तरह से काम करता है, उसकी वजह से आपके मूड्स किस तरह के हैं, स्वभाव कैसा है। जैसे कि मैंने पहले नंबर्स में बताया, 1 नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है, 3 नंबर गुरु है। तो ये जो 5 नंबर है वो राजकुमार है। तो राजकुमार बोलने से ही आपके दिमाग में आया होगा बहुत पैम्पर्ड होना, बहुत कोमल होना। तो ऐसे लोगों की जो प्रकृति होती है, यानी कि जो भी 5 नंबर से रूल होते हैं, 5th को बॉर्न हो या 14th को बॉर्न हो या 23 को बॉर्न हो,
बहुत ही कोमल प्रकृति के होते हैं, बहुत ही उन्हें कोई पैम्पर करे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि एक राजकुमार का पालन पोषण होता है, वो भी वो चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें राजकुमार समझें और उन्हें वैसे ही पैम्पर्ड करें। लेकिन ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती। और सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस नंबर है 5 नंबर। अगर आप देखा जाए, ये बैलेंस्ड नंबर है, 1 से 9 के बीच में देखिए तो इसको बैलेंस्ड नंबर बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत बैलेंस्ड होते हैं, पार्टी में जाते हैं तो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होते हैं, लेकिन इन लोग ये किसी के बंधन में नहीं रहेंगे। अगर इन्हें आप बांध के रखना चाहिएगा तो फिर ये नंबर अपना उग्र रूप दिखा देगा। तो 5 नंबर लोग बंधन नहीं पसंद करते हैं, फ्रीडम इन्हें बहुत पसंद है। थोड़ा सा इनमें पेशेंस की कमी होती है, जिसके कारण कभी कभी ये गलत डिसीजन ले लेते हैं। नहीं तो ये नंबर बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर है। जैसे शेक्सपियर हो गए, राज कपूर जी हो गए, पंडित नेहरू हो गए, ये सब 5 नंबर से रूल होते हैं। और इन लोगों की जो शादी होती है ना, कोशिश किया जाए इनके पसंद के ही मतलब जीवन साथी इनका हो तो इनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। अगर इनके ऊपर आप अपना पसंद थोप देते हैं तो फिर आगे थोड़ा सा लाइफ में इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चैलेंजेस से बचने की कोशिश अगर लगे हुए हैं करने में, तो आप अपनी तरफ से एक बार जानकर देखिए कि आपकी लाइफ में कौन सा प्लैनेट और कौन सा नंबर रूल कर रहा है। तो चलिए 6 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि 6 नंबर प्लैनेट को कौन सा जो नंबर है उसको कौन सा प्लैनेट रूल करता है, साथ ही साथ उनके किस तरह के स्वभाव रहते हैं। 6 शुक्र का नंबर है, वीनस। और जो 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को किसी भी मंथ में बॉर्न होते हैं, वो 6 नंबर से रूल होते हैं। वीनस के नाम से ही, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा अवेयरनेस है सोशल मीडिया के कारण, सभी को मालूम है वीनस एक लग्जरी का नंबर होता है। ऐसे लोग को लग्जरी लाइफ बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग पार्टीज में जाना बहुत पसंद करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांडेड पर्सेस पसंद करते हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग का एक और ख़ास बात होता है, ऐसे लोग अपने एज से बहुत कम दिखते हैं। जो एज होगा उससे वो कम दिखेंगे। बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। आप इनके सामने जाते हैं, इनका ऑरा ऐसा होता है कि आप ऑटोमेटिक इनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक होते हैं। इन्हें मतलब फैला हुआ सामान, मतलब डिस्टर्ब्ड चीज़ें पसंद नहीं आती। दे लाइक ऑल थिंग्स सब सिस्टमेटिक इनके लाइफ में हों। और इनको रोमांस होने के कारण कभी कभी मल्टीपल अफेयर भी ऐसे नंबर्स का देखा गया है, अगर ये नंबर एफ्लेक्टेड हो आपके हॉरोस्कोप में या न्यूमरोस्कोप में 1 से ज़्यादा हो तो, और मोबाइल में भी अगर ये रिपीटेड हो तो ऐसे लोगों का थोड़ा सा अफेयर का टेंडेंसी, थोड़ा सा दिलफेक मिजाज कह सकते हैं होता है। हमारे जैसे क्वीन विक्टोरिया हो गई, किंग अकबर हो गए, नेपोलियन हो गए, ये लोग सब 6 नंबर से रूल होते हैं। तो कहीं ना कहीं नंबर्स के ट्रेड्स लोग अंदर आपको दिखते ही हैं, भले वो एक बार हो, रिपीटेडली होगा तो वो, और कुंडली का जब हम लोग मैच करके देखते हैं तो मे बी ये पॉजिटिव रिजल्ट दे, मे बी ये नेगेटिव दे, बट इसका कुछ बेसिक नेचर होता है नंबर्स का, वो तो उनमें रहता ही है। तो पर्सनली डिटेक्ट करने के लिए अगर हम ये कहें कि ये व्यक्ति की पर्सनालिटी इस तरह की है, तो हमें सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि उनका मेन नंबर क्या है, उनका मूलांक क्या है। नहीं, मूलांक भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। देखिए, मूलांक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, भाग्यांक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है योर प्लैनेट्स इन योर हॉरोस्कोप, कि आपके प्लैनेट्स आपके हॉरोस्कोप में कहाँ बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, फिर आपका मूलांक कैसा है, फिर आपका भाग्यांक कैसा है। फिर उससे और एडवांस हम लोग जाते हैं तो आपने अपने मोबाइल में वो नंबर्स को कैसे यूज़ किया हुआ है, आपके घर का, जिस घर में रहते हैं वो नंबर कैसा है आपका। तो देखिए, ये सभी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा पॉसिबल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो पाता। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, जो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका ये काम होता है कि रेमेडीज़ द्वारा उस चीज़ को, अगर बाई नहीं आपका 20 साल पुराना या 10 साल 15 साल पुराना मोबाइल नंबर है, आप चेंज नहीं कर सकते, आपके बिजनेस चलते हैं उससे, आप सब जगह वो नंबर स्प्रेड है, तो हम लोग उसके रेमेडीज़ बताते हैं। बहुत तरह के रेमेडीज़ हैं, जप है, तप है, दान है, एंजल नंबर का जैसे बताया, तो उसके रेमेडीज़ से उसको हम लोग उस प्लैनेट्स का आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर को कौन सा प्लैनेट रूल करता है? 7 नंबर एक बहुत स्पिरिचुअल नंबर कहा गया है। 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु इस वर्ड में ही है, केतु मतलब तू है क्या।
केतु कहता है तू है क्या, ये मिट्टी है, हमारा शरीर जो कि मिट्टी में मिल जाएगा। जब आप मिट्टी में मिलता है, जब आपका सर का, आपका कहते हैं ना स्केलेटन पड़ा रहता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे जानवर भी आके सो रहा है। अभी हम इस ब्रेन पे बहुत घमंड करते हैं लोग, बहुत इसको वो एक्टिव रखना चाहते हैं, बट जब एक बार ये आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इसका कोई वजूद नहीं रह जाता। जो सबसे आपके घर के अपने हैं, सबसे पहले वही आपको ले जाते हैं बाहर। आपके घर के दरवाज़ा जितना भी सुंदर बना ले, जितना भी भव्य बना ले, निकलना उसी दरवाज़ा से है आपको, और घर वाले ही निकालते हैं। तो केतु हमें जीवन का यथार्थ बताता है। केतु आप है क्या, केतु सर्वप्रथम ये बताता है कि आप ईगो मत रखिए अपने अंदर। जितने भी साधु संतों की कुंडलियों का देव गुरु धर्म की कृपा है कि बहुत साधु संतों का साथ मिला इस जीवन में, और उनके जब कुंडलियों का अध्ययन किया तो उसमें हमें शुक्र कमज़ोर मिलता है, क्योंकि वो लैविश प्लैनेट है। और जैन धर्म के साधु संतों को कौन नहीं जानता, लैविशनेस तो उनके लाइफ में ऑपोजिट वर्ड है उनके जीवन के लिए। और केतु उनके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी पोजीशन में दिखता है, तभी वो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। वो अपने जीवन का सच्चाई समझ चुके होते हैं, उन्हें लैविश लाइफ नहीं चाहिए होता है, उन्हें मोक्ष चाहिए होता है। तो केतु जो आपके डेट ऑफ बर्थ अगर 7th है, 16th है या 25th है, तो आपका जो मूलांक हो गया दैट इज़ 7, और वो केतु है। बहुत सेंसिटिव होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। और जैसे राहु अटैचमेंट का कारक है, राहु आपको वर्ल्ड के प्लेजर से अटैच करता है, केतु आपको डिटैच करता है। राहु अटैचमेंट का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। हमारे साधु संत सभी से डिटैच होकर अपनी आत्मा के उत्थान के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो केतु से जो रूल जो इंसान होगा, कभी कभी डिटैच्ड हो जाएगा, उसको ये संसार में कोई सार नहीं दिखेगा, वो कभी कभी विरक्त हो जाएगा। और बहुत बार देखा गया है कि वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है, जो इस तरह के जो बर्थ डेट में पैदा होते हैं, क्योंकि उन्हें बाहरी दुनिया कुछ और दिखती है, उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो ऐसे लोगों को गाइडेंस का बहुत ज़रूरत होता है, ऐसे बच्चों को, नहीं तो बहुत इमोशनल लोग कुछ ना कुछ गलत डिसीज़न भी ये ले सकते हैं। इनकी जो डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी होती है ना, थोड़ी पुअर होती है। बहुत बार कहते हैं ना, जब उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ऐसे लोगों का बहुत जल्दी और गलत डिसीज़न ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते बाहरी दुनिया से और अपने अंदर के विचारों से। तो ऐसे लोगों को बहुत ध्यान पूर्वक अपना जीवन बिताना है। ऐसे में केतु के बहुत नंबर्स को देखा गया कि ऐसे लोग में सुसाइडल टेंडेंसी होती है, और शादी नहीं करना चाहते हैं ऐसे लोग, और करना नहीं चाहते, या ऐसा भी कह सकते हैं इनकी शादी नहीं हो पाती केतु से जो रूल होते हैं। और ऐसे लोग अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, तब ये दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के चल सकते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, वो केतु से रूल होते, चार्ली चैपलिन वो केतु से रूल होते हैं। ऐसे लोगों में दुर्घटनाएं देखी जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया। तो इन्हें स्पिरिचुअल राह में चलना सबसे बड़ा उपाय इनके लिए ये है कि स्पिरिचुअलिटी के राह में चले तो इन्हें दोनों सक्सेस मिलेगा, मटेरियलिस्टिक भी एंड स्पिरिचुअलिटी के पथ पे भी। तो ये मान लिया जाए कि जो 7 है वो कहीं ना कहीं एथिस्ट भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यानी उनका कई बार ये कहा जा सकता है कि उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो किसी ऐसी चीज़ में नहीं होगी, वो भगवान में मानेंगे भी नहीं मानेंगे वो ज़रूर, लेकिन थोड़े ज़िद्दी, मैं बता रही हूँ ना, उनके अंदर हर वक्त एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। देखिए, बाहरी दुनिया में चकाचौंध, उनके अंदर खालीपन। वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो सबसे मिल रहे हैं, बट अंदर उनके कुछ ना कुछ टर्बुलेंस लगा रहता है। कभी वो सोचेंगे मैं भगवान को मानूं, कभी सोचेंगे भगवान तो कुछ नहीं है, मेरा कर्म ही सब कुछ है। फिर किसी एक एज के बाद, लेकिन ऐसे लोग एक एज के बाद आके भगवान को मानने ही लग जाते हैं, क्योंकि इस नंबर का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है। और अगर ऐसे लोग अगर भगवान को नहीं मानते हैं तो लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आता है। तो यानी कहीं ना कहीं अड़चने आती हैं अगर 7 नंबर वालों के, अगर भगवान में मानने में भी उन्हें परेशानी है।
लेकिन अगर हम बात करें जैसे अंक ज्योतिष की, आप बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। अभी हमने 7 नंबर के बारे में बात की, 6 के बारे में बात की और 5 के बारे में भी। लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसा तरीका होता है जिसके ज़रिए जिन्हें मालूम ही नहीं है अपने बर्थ डेट के बारे में, लेकिन उनके लाइफ में कोई ना कोई नंबर तो रूल कर ही रहा होगा। जैसे अगर हम मोबाइल की बात करें या फिर मोबाइल के अलावा अगर हम बात करें कि वो कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो हमेशा ही उनके साथ रहती है, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि उनके पास किस नंबर का प्रभाव है। देखिए, मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बोलिए, गैजेट बोलिए, हमेशा सबके पास रहता है। हमेशा मोबाइल को हम जब ओपन करते हैं तो बहुतों का लॉक कोड लगा हुआ होता है ना। तो लॉक कोड का भी अपना बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या लॉक कोड लगा रहे हैं अपना। उससे देखिए, कभी भी हम जब लॉक कोड लगाते हैं या वॉलपेपर्स लगाते हैं तो ये आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके रहता है वो आपका रिफ्लेक्ट होता है आपके इन एक्टिविटीज़ के कारण। अब किसी ने 111 लगाया, किसी ने 22 लगाया, किसी ने 33 लगाया, क्यों? क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अंदर ही अंदर उनको वो उत्तर दे रहा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उनके एक्टिविटीज़ में। अब वॉलपेपर्स का बहुत महत्व है, क्योंकि देखिए जब ये मोबाइल खोलते हैं सबसे पहले हमें अपना जो वॉलपेपर लगता है वो दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे मैं ये कहना चाहूँगी, कभी भी कोई हिंसक जानवर जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, इस तरह का वॉलपेपर्स ना लगाएं। कोई भी लड़ाई झगड़े का वॉलपेपर्स नहीं लगाएं। कोई भी बॉक्सिंग का, बहुत मैंने देखा है लड़कों के अंदर बॉक्सिंग का लगाते हैं, उसका फोटोज़ ना लगाएं। मतलब जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है उसका फोटोज़ नहीं लगाएं। स्पोर्ट्स कंटेंट बेस्ड भी लगाएं। हाँ, स्पोर्ट कंटेंट बेस्ड लगाएं, बट उसमें इस तरह का लगाएं कि विनिंग पोजीशन में लगाएं। जैसे कि आप विन कर चुके हैं, यू हैव अ मेडल इन योर हैंड और कप इन योर हैंड, विनिंग पोजीशन में। आप जब आप मैदान का नहीं लगाइए, फील्ड का मत लगाइए, वहाँ आप क्या होता है, संघर्ष कर रहे होते हैं जीतने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ में भी संघर्ष है और आप जीतने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा विनिंग पोजीशन का लगाइए। सनराइज लगाइए कि सूरज की तरह चमकना, सूरज की तरह दूसरों को रोशनी देना, सूरज की तरह डिसिप्लिन होना। जैसे सूरज कभी उसका फिक्स्ड है, ईस्ट में उगना, वेस्ट में सेट होना, तो सूरज का लगाइए। ऐसे आगे मैं आपको बताऊंगी कि हर नंबर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सा वॉलपेपर्स सुटेबल होगा, वो नेक्स्ट उसमें आपको मैं जानकारी दूंगी। मैं अब फ़िलहाल आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप हमेशा टिप बताती हैं और लोगों को बताते हैं कि आखिरकार उन्हें ऐसा कुछ खास करना चाहिए कि उनकी लाइफ में अगर कोई परेशानी है या फिर वो सक्सेस की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश जो है वो उस रेमेडी के ज़रिए कहीं ना कहीं आसान हो जाए। तो कोई एक आसान तरीका आज के लिए? मैं एक वॉलपेपर में बताती हूँ जो सभी लगा सकते हैं। एक तो सनराइज़ का, ये वॉलपेपर कोई भी नंबर के हों वो आप लगा सकते हैं। साथ में गोल्ड फिश आती है, उसका पैर में फ़ोटो लगाइए, तो ये बहुत ऑस्पिशियस है, ये कोई भी आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात, ये थोड़ा सा एस्ट्रो से हटके विषय है, ग्रैटिट्यूड का नाम बहुत सुना होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में है, मीडिया में बहुत ग्रैटिट्यूड। बट ग्रैटिट्यूड होता क्या है? तो इसका बस मैं एक लाइन में आपको बोलती हूँ कि जो चीज़ भी हमें मुफ्त में प्रकृति ने दी है उसका हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गया, सूरज हो गया, तारे हो गए। तो स्टार्टिंग आप इनके धन्यवाद से शुरू कीजिए। जब आप इनको धन्यवाद देते हैं तो आपके जीवन में चीज़ें कैसे आपके अनुरूप ढलती चली जाती हैं वो आपको पता भी नहीं चलता। इसके बारे में मैं कभी आगे आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगी, बट टिप्स ये है कि आप इनको धन्यवाद देना शुरू कीजिए बस। तो धन्यवाद ज़रूर दीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले शुरू कीजिए। मैं तो कहूँगी कि अपने माता पिता से शुरू कीजिए कि आपको दुनिया में लेकर आए हैं और आपको ये जो सुंदर सी ज़िंदगी दी है, तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें धन्यवाद कीजिए। और साथ ही साथ वो जो आपके लिए लाइफ टाइम करते आए हैं उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद कीजिए। तो जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान पा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे अपने जीवन में। अगर आप परेशान भी हैं तो भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जुड़ पाएंगे जो कि आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और देखिए, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें हमें बताती हैं, सभी परेशानियों का हल हमें देती हैं। लेकिन मन में एक छोटा सा सवाल है और मैं थोड़ा सा जल्दी से मैं आपसे इससे चाहती हूँ जानना। जैसे आपने फ़ोन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बताई कि फ़ोन में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कवर केस भी कुछ इस तरह की चीज़ करती है काम कि हम कवर केस कुछ ऐसा बदलें या कोई ऐसे रंग का रखें जिससे हमारी ज़िंदगी पर असर हो?
हाँ, कवर केस एक तो सर्वप्रथम कोशिश कीजिए ब्लैक और ब्लू अवॉइड करने का, क्योंकि नो डाउट शनि का नंबर है, बट फिर भी हमें ब्लैक एंड ब्लू अवॉइड करना चाहिए। और अब तो इतना अवेयरनेस है, देखिए मीडिया में बहुत लोग इंस्टा में वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं, बट आप अपने विवेक से देखिए क्या चीज़ कनेक्ट कर रहा है आपको, कितना क्या सही कंटेंट आपको मिल रहा है। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर आप कलर्स चूज़ करते हैं, या फिर जो आपकी लाइफ में ब्रेकडाउन चल रहा है उसको आपको ओवरकम करना है, तो उससे रिलेटेड अलग कलर्स होते हैं। मतलब आप अपने डे टू डे में जिस तरह का जीवन चाहते हैं आगे अपना, अगर आप मानिए सर्विस चाह रहे हैं या शादी होना चाह रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, संतान नहीं हो रहा है, तो अगर वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप मतलब कवर्स ले सकते हैं, उससे रिलेटेड कलर्स ले सकते हैं, नंबर से रिलेटेड कलर्स ले सकते हैं आप। तो इससे वो ये भी एक तरह का कलर थेरेपी है, लाइक जेम स्टोन्स। पहले तो इससे एक जेम स्टोन्स होता था, नो डाउट जेम स्टोन्स मिराकल करता है, सब उपाय एक तरफ, जेम स्टोन्स अलग, बट देखिए सभी का पॉकेट उतना अलाउ नहीं करता कि आप तो ये सब छोटी छोटी रेमेडीज करके भी आप कलर्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, अपने जीवन में रंगों के महत्व को समझिए। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से रंगों के बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हमने अंकों के अंतर्गत हमने 5, 7 और 6 के बारे में भी जाना है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पर सिर्फ अंकों के माध्यम से नहीं जान पा रहे, आप ग्रहों के बारे में भी जान पा रहे हैं, अपने जीवन में उनका प्रभाव भी जान पा रहे हैं, और वो भी डॉक्टर शिल्पा जैन जी के जरिए। तो फिलहाल आज आपसे चाह रहे हैं इजाज़त, फिर हाजिर होंगे और भी एक अलग चीज़ों के बारे में आपके पास जानकारी लेकर आएंगे, साथ ही साथ आपको और भी बेहतर टिप्स जानने को मिलेंगी डॉक्टर शिल्पा जैन जी से। तो फिलहाल मिलकर करते हैं उनका धन्यवाद और आपसे भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।